अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। कल मैंने बताया था आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये डिफरेंट सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा है, ये फ्लो हो रहा है। ये वॉल है हमारी, इस ब्लड वेसल की वॉल है। इस ब्लड वेसल की वॉल पर ये प्रेशर डेवलप हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ में फ्लो होगी तो ऐसे यहाँ पर ब्लड फ्लो होगा। तो एक तो होता है एस और एक होता है डी। एस का मतलब है सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायस्टोल। तो हाई ब्लड प्रेशर इसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है हमारा ये होता है 120/80 S/D mmHg। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इन दिस मेजरमेंट 120 millimeter Hg millimeter of the mercury pressure is the systole। पंपिंग प्रेशर है ये, पंपिंग प्रेशर मतलब हार्ट जो है पंप कर रहा है, बाहर फेंक रहा है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। और 80 mmHg जो है ये डायस्टोल है, रेस्टिंग प्रेशर है। क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक बार रिलैक्सेशन भी होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, डायस्टोल। तो ये जो रिलैक्सेशन है वो 80 mmHg का प्रेशर आता है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg millimeter of the mercury pressure is the systolic और pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic और resting pressure। ये समझ आ गया स्टेटमेंट सब बच्चों के? यस सर। पक्का? यस सर। चले आगे और बाकी बच्चों अपना थंब दिखाओ एक बार, देखिए सबको किसको आया समझ, किसको नहीं आया। मातु शर्मा जी आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, क्योंकि एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं बेटा हमें आपको। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर, किसी पर्सन का यदि ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg आता है कंटिन्यू, तो यह हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। तो टेंशन नहीं करने का किसी चीज का, क्योंकि टेंशन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140/90, 140 और 90 और हायर, इट शोज द हाइपर टेंशन। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज। अब हमने यदि ज़्यादा प्रेशर लगेगा हमारा तो हार्ट को प्रॉब्लम होती है, मतलब हार्ट डिजीज रिलेटेड है। ऑल्सो इफेक्ट वाइटल ऑर्गन, ब्रेन एंड किडनी। किडनी फेल हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपका जो ब्लड है वो किडनी में जा रहा है, हमारे ब्रेन में भी वो प्रेशर पहुंच रहा है। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइफ को कूल करके जीना है। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए CAD, CAD का मतलब है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस।
ATH, एथ्रियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल, जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती हैं उन्हें अपन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथ्रोस्क्लेरोसिस affect the vessels that supply blood to the heart muscles. It is caused by deposition of the calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue which make the lumen of the arteries narrower. देखिए आप, मान लीजिए हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इस आर्टरी पे मान लीजिए इस तरह से कैल्शियम या फैट का डिपोजिशन हो गया, इस पर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, मान लीजिए यहां पर टिश्यूज भी आ गए, फाइब्रस टिश्यू। अब आप देखो ब्लड का जो फ्लो है वो तो इतना ऐसा स्पेस हो गया, इसे बोलते हैं 100% ब्लॉकेज ऑफ द हार्ट। हार्ट में 100% ब्लॉकेज हो गया है, अब इसके लिए बाईपास सर्जरी या स्टेंट डालने की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. इसीलिए आपका जो कंसेप्ट है ना, 5 किलोमीटर रोज दौड़ना है, चलना है, लंबी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, फैट कम खाना है, जंक फूड को कम यूज करना है, वरना एक लाइफ में ये डिजीज डेवलप हो जाएगी। ये पूरा ओपन बाईपास करना पड़ता है, यहाँ से काटना पड़ता है ना, हड्डियाँ काटते हैं फिर तार से बांधते हैं वापस, इतना आसान नहीं है। लाइफ जो नॉर्मल चलती है वो लाइफ नॉर्मल नहीं रह पाती। तो इट इज कॉज बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज नैरोवर। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. एंजीना नेक्स्ट डिजीज है, एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं इसको। अ सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन appear when no enough oxygen is reaching the heart muscles। यदि मान लीजिए हमारी हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई ना हो तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. एंजीना क्या है? एंजीना पूरा नाम है एंजीना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। हमें ऐसा लगता है बहुत तेज दर्द हुआ, अटैक आ गया उसके, कोई आदमी डांस करता करता गिर जाता है, यहाँ पकड़ के देखा होगा आपने, बहुत सारे वीडियो न्यूज़ में आते हैं, है ना। कोई तो अचानक से होता क्या है कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। इट ऑल्सो कॉल्ड एज एंजीना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन appear when no enough oxygen is reaching the heart muscle। हार्ट मसल्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। एंजीना कैन अकर इन अ मैन, वुमन ऑफ द एनी एज, बट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। तो करीब 40 से 50 साल की उम्र में इस तरह की डिजीज हो जाती है। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन that affect the blood flow। Heart failure, heart failure means the state of the heart when it's not pumping। मान लो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे किसी रीजन से, वर्किंग नहीं हो रही है, तो हार्ट क्या हो गया? फेलियर हो गया। तो हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body। इट इज समटाइम कॉल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर। इसे अपन कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर बोलते हैं बिकॉज कंजेशन
ऑफ द लंग्स। अभी जो कोरोना में डेथ हुई लोगों की, कंजेशन, कंजेशन का मतलब है लंग्स के अंदर फ्लूइड भर गया, कंजेशन हो गया, तो हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई और हार्ट अटैक से डेथ हुई। लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, मान लीजिए हार्ट ने बीट करना स्टॉप कर दिया और हार्ट अटैक आ गया, व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। कभी कभी आपने शायद सुना भी होगा कि उसका 30% ही हार्ट वर्क कर रहा है, सुना क्या ऐसा? Yes, sir. उसका मतलब हुआ कि उसको जो फर्स्ट टाइम पर हार्ट फेलियर हुआ उसमें हार्ट 70% जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई और 30% मसल्स ही अपना जो कॉन्ट्रैक्शन दे करके और वर्क कर रही है। तो ऐसे लोग यदि ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग or heart attack, when the heart muscles is suddenly damaged by an inadequate blood supply। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. कॉमन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है, मान लीजिए हमारे माइन्यूट ब्लड वेसल है और इस माइन्यूट ब्लड वेसल्स के अंदर ये एक ब्लड का क्लोट हो गया, ये ब्लड क्लोट है। अब ये क्लोट किसी माइन्यूट ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर के और यहां पर इस तरह से अटक जाता है, मान लीजिए फंस गया है। तो अब यहां से जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। कभी कभी ब्रेन के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें जाकर के ब्लॉकेज हो जाता है, तो ब्रेन डेथ हो सकती है। अब हमको क्या पता कि हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कहीं क्लॉट है ना। मान लो कभी हमारे चोट लगी हो, कुछ क्लॉट ब्लड में रह गए हों, हालांकि हमारी बॉडी की जो मास्ट सेल हैं वो हिपेरिन सीक्रेट करती हैं और वो हिपेरिन इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। तो कॉमन थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो कॉमन thrombosis leading to the myocardial infarction is of left anterior descending artery। नेक्स्ट है वेरिकोज वेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और ड्यू टू द डिफेक्ट इन द वॉल्व। जो हमारे एवी वॉल्व हैं, या हम बात करें यहाँ पर जो वेन के अंदर वॉल्व होते हैं, मेनली हम यहाँ पर वेन के वॉल्व की बात करेंगे। ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और ड्यू टू द डिफेक्ट इन द wall of the vein of the leg, these veins may become dilated and thickened। such veins are called as the varicose vein। आप देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो हमारे लेग होते हैं ओल्ड एज के अंदर, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी फुली हुई होती हैं, उनके अंदर जो है कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं, वॉल्व फूल जाते हैं वहाँ पर, तो वापस जो डिफ्यूजन ब्लड है उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। तो सच वेन्स आर कॉल्ड वेरिकोज वेन। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड आर सेफेनोस वेन। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेन इज अ सर्जिकल रिमूवल। इन वेन को बाहर निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, बताइए आंसर आप बताइए। 80 mmHg। 80 mmHg डायस्टोल पूछा है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय Sphygmomanometer।
मैनोमीटर. स्फैग्मोमैनोमीटर, वेरी गुड. नॉर्मल पल्स प्रेशर इज, 40 mmHg. कैसे निकाला याद है आपको? कल मैंने फॉर्मूला दिखाया था आपको कि Yes, sir. 120 माइनस 80, ये सिस्टोल और डायस्टोल है, तो ये 40 mmHg आ जाता है. इसको पल्स प्रेशर बोलते हैं. एट्रियल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग, अरे नॉर्मली पूछा है 120 एंड 80 mmHg, फर्स्ट आंसर हो जाएगा. कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू, चार ऑप्शन पढ़िए आप सब बच्चे. बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही भाई. क्या आंसर होगा बच्चों? सर फोर्थ ऑप्शन. हाँ, कोरोनरी जो आर्टरी होती है हमारी, इसके अंदर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, हार्ट मसल को जो है वो इनसफिशिएंट ब्लड की सप्लाई होती है. अ हार्ट मर्मर इंडिकेट द डिफेक्टिव, जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप यहाँ लगा के सुनते हैं तो मरमर खरखर की आवाज़ आती है. जैसे कभी कभी ट्रांजिस्टर टेप में से आवाज़ आती है खरखर खरखर की, प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलते, तो ऐसे हार्ट में से आवाज़ आती है. तो उसका मतलब ये हुआ कि हार्ट वॉल्व में प्रॉब्लम है. क्लियर है बच्चों? Yes,